अम्बा, अंबिका, अंबालिका। महाभारत की कथा में इन तीन कन्याओं का जिक्र थोड़ा कम ही मिलता है। अम्बा, अंबिका, अंबालिका महाभारत की ऐसी तीन कन्या जिनके साथ हर मार्ग पर अन्याय हुआ। जब आप इन तीन कन्याओं की कहानी से जुड़ेंगे तब आप जान पाएंगे कि कैसे इन तीन कन्याओं को पथ पथ पर कष्ट का सामना करना पड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश पात्र महाभारत के में, जहां आज हम आपसे चर्चा करेंगे अम्बा, अंबिका, अंबालिका के बारे में। वो कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो उसे झेलना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ इन तीन कन्याओं के साथ भी। काशी के राजा की पुत्री होने के बाद भी विवाह के बाद इनका जीवन विपरीत परिस्थितियों से ही घिरा रहा। महाभारत की कथा के अनुसार काशीराज की तीन पुत्रियां थीं, जिनके नाम इस प्रकार थे: अम्बा, अंबिका, अंबालिका। जब ये तीनों कन्या विवाह योग्य हुई तो इनके लिए स्वयंवर का आयोजन कराया गया, जिसमें हस्तिनापुर नरेश को निमंत्रण नहीं भेजा गया। इस बात से भीष्म क्रोध से भर उठे, जिसके बाद उन्होंने स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म वहां से समस्त राजाओं को परास्त कर उन तीन कन्याओं का हरण करके अपने साथ हस्तिनापुर ले आए, जहां उन्होंने तीनों बहनों को सत्यवती के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन ये कहानी इतनी आसान भी नहीं थी। अम्बा, अंबिका, अंबालिका। आइए अब आपको बताते हैं अपहरण के बाद अम्बा, अंबिका, अंबालिका के साथ क्या हुआ। क्योंकि माता सत्यवती का एक पुत्र चित्रांगद, जो कि पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, अब वंश को आगे बढ़ाने की सारी जिम्मेदारी दूसरे बेटे विचित्रवीर्य पर आ गई थी। अब अंबिका, अंबालिका से विचित्रवीर्य ने तो विवाह कर लिया, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही विचित्रवीर्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब तक इनकी कोई संतान भी उत्पन्न नहीं हुई थी, अब माता सत्यवती को अपने वंश के आगे बढ़ने की चिंता और भी अधिक सताने लगी, क्योंकि भीष्म, जो कि पहले ही शादी न करने का प्रण ले चुके थे, जिस वजह से वह किसी तरह के संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। इसके बाद माता सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को याद किया। अब इन कन्याओं का दुर्भाग्य देखिए आप। विवाह मर्जी के खिलाफ हुआ। विवाह के बाद ही पति का निधन हो गया। सास की आज्ञा पर पति के बड़े भाई से संबंध स्थापित करने पड़े। पथ पथ पर कष्टों का सामना करने पड़ा। अब आगे की कहानी जरा ध्यान से सुने। जब वेदव्यास अंबिका के साथ संबंध बना रहे थे तो अंबिका लज्जा के कारण अपने नेत्र बंद कर लेती है। इसी कारण से उसका पुत्र धृतराष्ट्र, जो कि अंधा पैदा होता है। प्रथम पुत्र के जन्म के बाद अंबिका को एक बार फिर सत्यवती वेदव्यास के पास जाने को कहती है, ताकि उसका पुत्र स्वस्थ उत्पन्न हो सके। लेकिन इस बार अंबिका अपनी जगह दासी को सजाकर भेज देती है वेदव्यास के पास, जिसके बाद विदुर का जन्म होता है। सत्यवती ने अंबालिका को निर्देश दिया कि वह अंबिका की तरह अपनी आंखें बंद ना करे। जब वेदव्यास अंबालिका के सामने प्रस्तुत हुए तो अंबालिका लज्जा के कारण पीली पड़ गई, जिस कारण उसकी कोख से पांडु का जन्म हुआ, जो जन्म से ही पीलिया रोग से ग्रस्त थे। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि हमने आपसे अम्बा का जिक्र तो किया ही नहीं। दरअसल इन दोनों बहनों से अलग थी अम्बा की कहानी।
अम्बा के बारे में ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि महाभारत की शिखंडिनी भी अम्बा का ही रूप थी। तो अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कैसे अम्बा का रूप हुई शिखंडिनी, क्या थी इसके पीछे की पूरी वजह, क्या था पूरा इतिहास। इसके बारे में हम आपसे बड़े ही विस्तार के साथ अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखा आप सभी ने कैसे एक बार फिर से स्त्री वर्ग को यातनाओं का सामना करना पड़ा। जिस तरह से सत्यवती, द्रौपदी, गांधारी, कुंती की कहानी हम आप तक पहुंचा चुके हैं। हर युग में महिलाओं को विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरना ही पड़ता है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ अंबिका और अंबालिका के साथ भी। विवाह मर्जी के खिलाफ हुआ इन दोनों बहनों का। विवाह के बाद पति की अकाल मृत्यु के बाद इन लोगों को कई तरह के कष्ट भी सहने पड़े। अब आपको हम अपनी अगली वीडियो में अम्बा की पूरी कहानी बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें।